जय श्री कृष्णा साथियों। ईश्वर का खेल बड़ा अनोखा है। वो ही सब कुछ लिखता है, मिटाता है, भटकाता है और राह दिखाता है। वो उलझाता भी है और सुलझाता भी है। मुश्किल वक्त में वो दिखता नहीं, पर साथ देता वही है। जो खाओ पियो वो शरीर को लगेगा, जो दान करो वो साथ जाएगा, और जो बचेगा वो बेकार हो जाएगा। धन घर तक साथ देता है, परिवार अंत तक साथ देता है, लेकिन अच्छे कर्म जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। अगर कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। उससे कुछ मांगो नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या देना है। अगर वो खुश हो तो आपको राजा बना देगा, और अगर नाराज हो तो दर दर भटकने को मजबूर कर देगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल गहरे विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ प्रेरक और अनमोल विचार लाए हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे और आपकी सोच को नई दिशा देंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में कई महल हैं। उन्होंने सोचा, क्यों ना उनसे एक महल मांग लिया जाए, ताकि मैं भी आराम से रह सकूं। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके पास तो कई महल हैं, मुझे एक दे दीजिए ताकि मैं भी सुख से रहूं। भगवान समझ गए कि नारद उनके प्रिय भक्त और सन्यासी हैं। अगर वो राजसी ठाठ बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति कम हो सकती है, लेकिन सीधे मना करने से नारद नाराज हो सकते थे। इसलिए भगवान ने चतुराई से कहा, नारद, जाओ और देखो, जहां कहीं खाली महल मिले वो तुम्हारा। नारद जी द्वारका के सारे महल देख आए, लेकिन कहीं कोई जगह खाली नहीं मिली, क्योंकि सभी महल भगवान की 16,108 रानियों और उनके बच्चों से भरे थे। लौटकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? अगर जगह होती तो दे देता। नारद को लगा कि भगवान ने उनके साथ छल किया। गुस्से में उन्होंने सोचा, अब मैं भी भगवान को सबक सिखाऊंगा। नारद जी रुक्मिणी जी के पास गए। रुक्मिणी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। कुछ दिन बाद नारद ने उन्हें दान की महिमा बताई और कहा, जो दान करोगे वही अगले जन्म में मिलेगा। फिर पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मिणी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से। नारद बोले, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान मिले तो उनका दान कर दीजिए। रुक्मिणी को यह बात सही लगी और उन्होंने भगवान को दान करने का संकल्प ले लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान से कहा, प्रभु, उठिए, अब आपको मेरे साथ चलना है। मैंने आपको दान में ले लिया है। भगवान ने पूछा, कहां चलना है? नारद बोले, आपने मुझे महल नहीं दिया, तो अब आपको ही ले जाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया तो ठीक है, लेकिन पहले उनसे मिल लूं। फिर भगवान ने सन्यासी का वेश धारण किया, भस्म लगाया, कमंडल लिया और रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गईं और बोली, प्रभु, ये क्या रूप बना लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया, अब मुझे नारद के साथ जाना होगा। रुक्मिणी समझ गईं कि उन्होंने गलती कर दी। वे रोते हुए बोली, नारद जी, आपने मेरे साथ छल किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने के लिए दान किया था, उन्हें खोने के लिए नहीं। तभी सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ गईं। सत्यभामा ने कहा, भगवान सिर्फ रुक्मिणी के नहीं, हम सबके हैं, वे अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती। नारद ने देखा कि मामला उलझ रहा है, फिर बोले, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा होगा जब उनके वजन के बराबर सोना गहने तुलादान में दिए जाएं। रानियां मान गईं और तुलादान की तैयारी हुई। भगवान को तुला के एक पलड़े पर बिठाया गया और दूसरे पर सोना, गहने और हीरे रखे गए। लेकिन कितना भी धन डाला जाए, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हुआ। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हुई। नारद बोले, अब तुलादान नहीं हो पाया तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मिणी को इशारा किया और कहा, सारा धन हटाओ और एक तुलसी का पत्ता रखो। रुक्मिणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी पत्ता रखा गया, भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया और तुलादान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ आया कि यह सब भगवान की लीला थी।
उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, आपने फिर मेरे साथ माया रची। भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नारद, यह मेरा खेल है और तुम भी इसमें शामिल हुए। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे मन से दुख और मोह खत्म हो जाए और मैं आपके चरणों में स्थान पा सकूं। भगवान ने नारद को गले लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति पक्की है। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची भक्ति और प्रेम धन, संपत्ति या भौतिक चीजों से नहीं मिलता। भगवान की कृपा और उनका साथ किसी भी दान से ज्यादा कीमती है। केवल प्रेम और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का सच्चा रास्ता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि भौतिक सुखों की चाह हमें भगवान से दूर ले जा सकती है, लेकिन सादगी और वैराग्य हमें उनकी शरण में ले जाता है। भाग्य के लेख कर्मों से बदलते हैं। अच्छे कर्म करो, फिर भगवान की महिमा देखो। अगर दुख न हो तो सुख का मूल्य न समझ आए। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाए तो भगवान की जरूरत ही न रहे। वृंदावन की एक गोपी रोज मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए। गोपी भी उनकी कथा सुनने गई। संत ने कहा, भगवान का नाम लेने की बड़ी महिमा है। उनका नाम जपने से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम भवसागर से पार कराने वाला है, इसे कभी न छोड़ना। कथा के बाद अगले दिन गोपी मथुरा अंधेर दूध बेचने निकली। जिंदगी से प्यार करो, रात का नहीं, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें सबका ध्यान खींचती हैं, लेकिन किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा करो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, पर हम बंद दरवाजे को इतना देखते हैं कि खुला दरवाजा नजर ही नहीं आता। बुरा समय उन सच्चाइयों को दिखाता है जो अच्छे समय में कभी समझ नहीं आती। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने की सीढ़ियां हैं। हौसला रखो, खुशी मनाओ कि ईश्वर ने तुम्हें चुना। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ सहन करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही बहुत हो। अगर तुम उस व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, इसलिए हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं बल्कि हम खुद करते हैं। रोना छोड़ो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा साथ श्मशान से आगे नहीं देता। जिंदगी की लड़ाई में तुम्हें खुद ही अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना पड़ता है। हर दिन अपने आप को प्रेरित करते हुए जिंदगी की चुनौतियों से लड़ो। याद रखो, सफलता पाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब साथ आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही न बचे। खाली दिमाग हमेशा दुखी रहता है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अपने दिन की शुरुआत उम्मीदों के साथ करो और रात को सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन कुछ नया सीखो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कितना मुश्किल था, अगला दिन हमेशा नई संभावनाएं लाता है। अगर तुम सोचते हो तो आज के बारे में सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर नजर उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। जो भी करो वह खुद को और बेहतर बनाने के लिए करो। धैर्य एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। समय समय पर खुद को बदलो, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से समाधान नहीं मिलता। दिल वही तोड़ते हैं जो उसे जोड़ना नहीं जानते। जो बुरे वक्त में साथ देता है उसे अच्छे वक्त में अक्सर भुला दिया जाता है। अंधा व्यक्ति जब आंखों की रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, जो उसका हमेशा साथ देती थी। कोई काम प्रशंसा पाने के लिए मत करो। जो भी करो दिल से करो, और फिर तारीफ हो या आलोचना सब स्वीकार करो। लोग सचमुच तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब तुम इस दुनिया से चले जाते हो। राय वही लोग मांगते हैं जो निस्वार्थ देता हो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। कुछ लोग तो हाथ मिलाने से पहले ही फायदा नुकसान का हिसाब लगा लेते हैं। तुम्हारा बुरा वक्त ही तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी अपने लगते हैं। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंस रहे हैं तो निराश मत हो, क्योंकि उनकी हंसी तुम्हारे लिए खुशी के दिन लाएगी। अगर तुम सही हो तो कुछ लोग तुमसे जलेंगे, क्योंकि हर कोई सच बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खोना हार है तो ऐसी हार से कभी मत डरो। सबके साथ बात करो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर रखो। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहां किस्मत भी होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चलो। आदत, कसम और कलम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि ये तीनों बहुत भारी हैं। सांस और विश्वास दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। सांस चली जाए तो शरीर मर जाता है, और विश्वास चला जाए तो आत्मा। सच्चा प्यार करने वाला तुम्हें बुरा कह सकता है, लेकिन तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारी फिक्र होती है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता। जब वह चीज चली जाती है तभी उसका महत्व समझ आता है। मंजर धुंधला हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। छल में ताकत हो सकती है, लेकिन प्रेम में आज भी जादू है। पसंदीदा चीज का मिलना भी एक इम्तिहान है, और उसका खोना भी। इंसान को हमेशा उसी चीज से परखा जाता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अगर तुम अकेले पड़ गए हो तो घबराओ मत, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले की सबसे बड़ी सजा यही है कि उसे हमेशा के लिए खामोशी दे दी जाए। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानो। सोचो, अगर वे नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? और अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर दो कि छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब से स्कूल की परीक्षाएं खत्म हुई हैं, तब से जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई है। आज मैंने एक नया अनुभव लिया। अपने मोबाइल से अपना ही नंबर डायल किया तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह व्यस्त है। तब याद आया कि कोई क्या खूब बोला है, दूसरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, लेकिन खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। यहां कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। जिंदगी का एक ही नियम है, गिरना भी मुझे खुद है और संभलना भी मुझे खुद। गुस्सा अकेले आता है, लेकिन हमारी सारी अच्छाइयों को साथ ले जाता है। धैर्य भी अकेले आता है, लेकिन हमें हमारी सारी खूबियां लौटा जाता है। जब हालात मुश्किल हो तब ना पैसा काम आता है ना रुतबा। उस वक्त सिर्फ तुम्हारा स्वभाव और रिश्ते काम आते हैं। हर जंग जीतना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि हर हार से नदी पार करनी सीख लिया जाए। संत की बात याद आई। उसने सोचा, जब भगवान का नाम भवसागर पार करा सकता है तो क्या यह छोटी सी नदी पार नहीं करा सकता? गोपी ने सच्चे मन से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रखा। उसे लगा जैसे वह जमीन पर चल रही हो। उसने बिना किसी परेशानी के नदी पार कर ली। गोपी बहुत खुश हुई और सोचा, संत ने तो कमाल का रास्ता बताया, अब रोज नाविक को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया तो उन्हें घर भोजन के लिए बुलाना चाहिए। अगले दिन मथुरा जाते वक्त उसने संत से कहा, बाबा कृपया मेरे घर भोजन के लिए पधारें। संत ने निमंत्रण स्वीकार किया। जब वे यमुना के किनारे पहुंचे, संत ने नाविक को बुलाने को कहा। गोपी बोली, बाबा नाविक की क्या जरूरत, हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने हैरानी से पूछा, बिना नाव के नदी कैसे पार होगी? गोपी ने जवाब दिया, आपने ही कहा था कि भगवान का नाम भवसागर पार करा सकता है, तो यह यमुना क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर नदी पार करती हूं। संत को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं पीछे आता हूं। गोपी ने भगवान का नाम लिया और आसानी से नदी पार कर गई। संत ने देखा पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने यमुना में कदम रखा, वे पानी में गिर पड़े। गोपी वापस आई, संत का हाथ पकड़ा और उन्हें साथ चलने को कहा। इस बार संत गोपी का हाथ पकड़कर ऐसे चले जैसे जमीन पर हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गोपी तू धन्य है, सच्चा नाम जपने का अर्थ तूने समझा, मैं तो केवल बातें करता रहा। संत ने गोपी से सच्ची भक्ति सीखी और भगवान के नाम का सही अर्थ समझकर उसका पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल अकेले में भगवान को याद करो, मन को बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आता है, तो भगवान का नाम लेने से आत्मा को शांति क्यों न मिले? बीती बातों को भूल जाओ, जो लिखा है वह होगा। कल की चिंता में आज की खुशी न गंवाओ। जहां डर न हो वहां जाओ,
जो न सुने उसे समझाने की कोशिश न करो। जो सत्य पर रूठे उसे मनाने की जरूरत नहीं। जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझे वह हमदर्द कैसा। दुनिया का दस्तूर है चुप रहना, हर आंसू सबको न दिखाओ। हर कोई नमक लिए घूमता है, अपने जख्म सबको न बताओ। खूबियां कम, ख्वाहिशें ज्यादा हैं। करीब से देखो तो सब रेत का घर है, दूर से ही शान दिखती है। अपना दर्द अपने तक रखो, वरना तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो। तुम क्या हो यह तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक दाना खाने के लिए बार बार सिर झुकाता है, लेकिन इंसान 100 बार खाने के बाद भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता। किसी ने मां के कंधे पर सिर रखकर पूछा, मां कब तक मुझे अपने कंधे पर सुलाओगी? मां ने प्यार से सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। अगर मेरी मां मेरी किस्मत लिखती तो मेरे जीवन में एक भी दुख ना होता। बाजार में सब कुछ मिलता है, लेकिन मां जैसी जन्नत और पिता जैसा आश्रय कभी नहीं मिलता। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन अगर वह दूसरों से प्रेम करना, माफ करना और सम्मान देना नहीं सीखता तो उसने कुछ भी नहीं सीखा। दूसरों की मदद करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चाहते हो उसे दूसरों को देना शुरू करो, ईश्वर तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देगा। शरीर को स्वस्थ रखो, मन को शांत रखो, आंखों में लज्जा रखो, जुबान को नम्र रखो, दिल में दया रखो, गुस्से पर काबू रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग की तलाश क्यों? यही तो स्वर्ग है। जिंदगी एक सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं रहती। हर थोड़ी देर बाद एक मोड़ जरूर आता है। धैर्य के साथ चलते रहो, तुम्हारा सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें तुम्हारा दरवाजा खटखटाएं तो डरना मत। नन्हा होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी छिप कर आती है। याद रखो, डर के आगे जीत है। समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। अच्छे दिनों में घमंड मत करो और बुरे दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज झूठ को पहचानना मुश्किल है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, लेकिन दिल से सजदा करने पर ही इबादत बनती है। माँ बाप की सेवा अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जिंदगी में रुकावटें बहुत हैं, तमाशा देखने वाले लोग बहुत हैं। हम खुद ही जिंदगी को उलझाते हैं, वरना जिंदगी का नक्शा तो बहुत आसान है। अजीब समय है, हर कोई यही चाहता है कि पूरा शहर जले, बस उसका घर बचे। लोग चाहते हैं कि उनकी दीवार सबसे ऊंची हो। ऐसे न कमाओ कि बात बन जाए, ऐसे न खर्च करो कि घमंड हो जाए, ऐसे न खाओ कि बीमारी हो जाए, ऐसे न बोलो कि झगड़ा हो जाए, ऐसे न चलो कि देर हो जाए, ऐसे न सोचो कि चिंता हो जाए। गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे सुंदर शब्द, प्यार से दोस्ती निभाओ, दुख में साथ दो। लोग कुछ भी कहें, जिम्मेदारी निभाओ। मुसीबतें आएंगी, पूरी तैयारी रखो। कामयाबी मिले या न मिले, हिम्मत बनाए रखो। बोझ हल्का लगेगा अगर दिल में खुददारी रखो। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी बुरा क्या है? जवाब मिला, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। याद रखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। निराशा एक दलदल है, पहला कदम तुम रखते हो, दूसरा कदम दलदल खुद उठाता है। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने सुंदर हों। अगर कोई पन्ना दुखद हो तो सब्र करो। अगर ईश्वर ने तुमसे कुछ छीन लिया जिसका तुमने सोचा भी न था, तो वह तुम्हें वह देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। सब कुछ जान लेना भी दुख देता है। कौन कितना अपना है यह सिर्फ समय बताता है। पैसों का साथ मृत्यु तक, अपनों का साथ श्मशान तक, लेकिन अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। पैसे का घमंड दो तरह के लोगों को होता है, एक उन्हें जिन्हें खानदानी दौलत मिली और दूसरे उन्हें जिन्होंने छल से कमाया। उड़ना अच्छा है, लेकिन शाम को जमीन पर लौट आना, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग नीचे ही होते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज की तुम्हें कमी खली वह किसी और को तुम्हारी वजह से न खले, चाहे वह खुशी हो, रिश्ता हो या सुकून। हर रिश्ते की कदर करो, क्योंकि एक एक करके सब चले जाएंगे, पीछे सिर्फ यादें रहेंगी। उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं जो बदला लेना जानते हैं, डर उनसे जो बदला भगवान पर छोड़ देते हैं।
किसी की भावनाओं को इतना ठेस न पहुंचाओ कि तुम्हारा ख्याल भी उसे दुख दे। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह ले, साथ दे और गलत करने से रोके, वही सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिले वह धोखा है, जो मुश्किल से मिले वह सम्मान है, जो दिल से मिले वह प्यार है, और जो नसीब से मिले वह सच्चा दोस्त है। दो तरह के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, एक जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा जिसे दौलत की। हमेशा लोगों से खुलकर और खुशी से मिलो। पता नहीं जिससे तुम सख्ती से बात कर रहे हो वह जिंदगी के किस मोड़ से गुजर रहा हो। वह सब करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन ना लालच से, ना अहंकार से, ना वासना से, बल्कि प्यार, नम्रता और भरोसे के साथ करो। बारिश में भी चतुर परिंदे खुले आसमान में तिनके लेकर उड़ते हैं। बार बार याद करो, अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। मुसीबतें आईं तो याद रखो, इंसान मुसीबतों से ही सीखता और आगे बढ़ता है। खुशी में तो वह सीखा हुआ भी भूल जाता है। जिंदगी की ठोकरों में सबसे अच्छी ठोकर वह है जो तुम्हें सबक दे और गिरकर उठना सिखाए। अपनों से मिलने का वक्त निकालो। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो वक्त का क्या करोगे? कमाने वाला जानता है पैसा कैसे कमाया जाता है, सिर्फ खाने वाले उसे हाथ का मैल कहते हैं। जब नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्तों में दरार आए तो उसे मिटा दो। मुस्कुराना और नजरें मिलाकर मुस्कुराना, दोनों में बड़ा फर्क है। रिश्तों का मतलब बदल देता है। खुद को कभी टूटने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। दुनिया में अजीब लोग हैं। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं, लेकिन खुशबू अपनी पसंद की चुनते हैं। ज्यादा नादान इंसान ही जिंदगी का मजा लेता है। होशियार तो अपनी ही जिंदगी में उलझा रहता है। मांगने वाला हमेशा मांगता रहता है, चाहे वह वक्त हो या प्यार। जो चला गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कैसा जमाना है, घर टूट रहे हैं और मकान बन रहे हैं। जो सहना सीख लेते हैं वे कहना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा इंसान और मतलबी होगा। जरूरत में तुम्हारे पैर पकड़ेगा और जरूरत खत्म होने पर तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है इस संदेश से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।